हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी का स्वागत है इस कलवरी गॉस्पेल चर्च के ऑनलाइन सर्विस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब घर पे सही सलामत हो और खुश हो। परमेश्वर की महिमा के लिए आज की सभा को शुरू करेंगे। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और आराधना करेंगे और वचनों को सुनेंगे। प्रियो, आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर पिता, तूने हमारे जीवन में दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तूने किए उपकार के लिए तेरा धन्यवाद हो। आज हम इस दिन को देख पा रहे हो तो केवल तेरे कारण। तेरा अनुग्रह हम पर नहीं रहता तो आज इस दिन को हम कभी नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आज के परमेश्वर पिता आराधना को तेरे हाथ में देते हैं। परमेश्वर पिता, गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा केवल तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, ये सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में दिया, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर पिता, तेरी आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता, आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर महिमा को कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, वो नाम यीशु नाम। प्रियो, सबको आने वाला गीत है। कॉमन चर्च हमारे साथ मिलकर ये गीत को गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। कमान चल, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम
से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, उस नाम से जहाज पे, उस नाम को सलाम करे। सब मिलके शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से ये जहाज उठे, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, कम ऑन चल। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सच प्रियो, बीमारी से, गरीबी से हमें छुड़ाता है वो नाम, सबसे ऊंचा नाम है प्रियो। उस नाम से हम जीते हैं प्रियो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी से, गरीबी से स्टान जगहोगा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता जो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सब मिलके। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर, यस तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रियो। ये समय हम आराधना में जाएंगे प्रियो। कमन चर्च अपने आंखों को बंद करके, अपने आत्मिक आंखों को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रियो। उस महान खुदा का धन्यवाद करने का समय, उस स्वर्ग में विराजमान खुदा का, जिसने हमें इस दिन को दिखाया प्रियो। आज हम
इस दिन को देख पा रहे हैं तो प्रियो केवल उसका अनुग्रह हम पर है प्रियो। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी सजदा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर पिता। तेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता इस भयंकर महामारी में भी परमेश्वर पिता तूने हमें बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता। इस भयंकर स्थिति लॉकडाउन में भी परमेश्वर पिता तूने हमें खाने के लिए परमेश्वर पिता किसी चीज की कमी नहीं दी है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। यस, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए प्रियो सभी जन हमारे साथ मिलके इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा कीजिए प्रियो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सचमुच परमेश्वर पिता तू ही जीवन की रोटी है, तू ही मेरे जीवन का परमेश्वर पिता हमरा ही है परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। यस, उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो। सचमुच प्रियो वही हमारे जीवन की रोटी है, वही है जो आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की ज्योति है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराई मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सब मिलके प्रियो, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा सजदा करते हैं परमेश्वर पिता। तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरा सत्य और तू ही मेरा जीवन है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू केवल सच्चा खुदा है परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता ये महीने का परमेश्वर पिता पहला संडे तेरी आराधना करते का मौका दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तूने मुझे इस योग्य समझा कि मैं तेरी आराधना कर सकूं, इसलिए तेरा धन्यवाद है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता पिछले पूरे महीने में परमेश्वर पिता इस लॉकडाउन के कारण परमेश्वर पिता बहुत से लोग परमेश्वर पिता बहुत तकलीफ में थे परमेश्वर पिता। तूने उन्हें उन पर दया की, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। पिछले महीने भर हमें संभाले रखा, ये केवल तेरे अनुग्रह के कारण है परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह हम पर बहुत जरूरी है परमेश्वर पिता। तू ना होता तो हम कभी इस दिन को नहीं देख पाते हैं परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता जो इस भयंकर महामारी के कारण परमेश्वर पिता इस दुनिया को छोड़ दे रहे परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर पिता इस बीमारी के कारण बहुत दुख तकलीफ में है परमेश्वर पिता, उन पर दया कर परमेश्वर पिता। वैसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तू दया कर, तेरी अनुग्रह की उन्हें बहुत जरूरत है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम उनके लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम से परमेश्वर पिता उन्हें हर चीज परमेश्वर पिता तू दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर पिता हम इकट्ठा होकर तेरी आराधना नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तेरे प्रियो को परमेश्वर पिता तूने संभाला, तेरा धन्यवाद है। उन्हें घर पे रह के आराधना करते समय तू सहायता कर परमेश्वर पिता। हर एक को परमेश्वर पिता तेरा भय, तेरा अनुग्रह परमेश्वर पिता रख परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता वो कभी तुझे ना भूले परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता तेरा वचन का है, कहता है परमेश्वर पिता चाहे भूमि आकाश टल जाएंगे पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हो परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। यस, कमन चर्च सब मिलके हमारे साथ एक बार ये गीत को गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए प्रियो। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सचमुच परमेश्वर पिता मेरी चाहत तू, परमेश्वर पिता मेरा हौसला मेरा प्रभु केवल तू है परमेश्वर पिता। क्योंकि तूने मुझे हर मुसीबत से संभाला, तूने हर दुख तकलीफ से मुझे संभाला, इसलिए केवल तेरी और तेरे को धन्यवाद करते हैं प्रियो। आज परमेश्वर से मांगिए, उसकी उपस्थिति यहाँ है प्रियो। आप जहां कभी कहीं भी हो, आप उसका नाम ऊंचा किए प्रियो, उसके नाम को ऊंचा करें और परमेश्वर की महिमा कीजिए प्रियो। उससे मांगिए प्रियो, वो जरूर सुनता है, क्योंकि उसका वचन कहता है प्रियो आत्मा और सच्चाई से सुनने जो मांगते हैं उनका मैं जरूर सुनता है। आज परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है प्रियो। कम ऑन चर्च, उसके आराधना कीजिए प्रियो, उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो। वो स्वर्ग में विराजमान खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। तूने परमेश्वर पिता हमारे लिए बहुत कुछ किया परमेश्वर पिता। इस आराधना के अलावा हम कुछ नहीं देख पाते परमेश्वर पिता। हमारी आराधना को तो स्वीकार कर परमेश्वर पिता, और हम पर दया कर परमेश्वर पिता, और तेरी अनुग्रह से भर परमेश्वर पिता। हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के साथ भी तू है, हम मानते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता कलीसिया में परमेश्वर पिता कोई भी तुझे भूल ना पाए, तुझसे दूर ना जाने पाए, वैसा अनुग्रह कर परमेश्वर पिता।
हम एक एक करके लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी तकलीफ दुख दर्द से गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, आज तू इसी वक्त यीशु के नाम से उनके दर्द को दूर कर परमेश्वर पिता। और उन्हें परमेश्वर पिता इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर पिता उन्हें परमेश्वर पिता हर चीज कोई भी चीज की कमी ना होने पाए वैसा अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमें भी अब तक गीत गाते समय तेरी आराधना करते समय सहायता किए, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आगे भी परमेश्वर पिता हम जो वचनों को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उससे केवल तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। हमारी परमेश्वर पिता हमें के सबको परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह से भर परमेश्वर पिता। तेरे दास को भी तेरे हाथ में देते हुए छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर। सब मिलके कहिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना अभिवादन करता हूं। फिर एक बार प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया है कि आप लोगों के साथ इस प्रकार ऑनलाइन में प्रभु के वचनों को हम सुन सकें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं और आपका परिवार और आपके जो भी सदस्य है अभी तक प्रभु ने आपको संभाल के रखा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 इस बीमारी के कारण सारे जो धर्म स्थल है वो बंद किए गए हैं और वहाँ पर सभा लेना ये संभव नहीं थे। इसीलिए हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों तक प्रभु का संदेश लाने का ये प्रभु ने मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग ठीक है ना, और आपके परिवार के लोग, हम लोग भी प्रभु की दया से ठीक है। और कलीसिया के सब लोग इस दुख के समय में या इस कोविड-19 के समय में बहुत से लोग बेरोजगार की वजह से परेशान हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और प्रभु उनको मदद करे और प्रभु उनके विश्वास को मजबूत रखे, ये हमारी उनके लिए प्रार्थना है। बाइबल में लिखा है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो हम प्रभु में सदा आनंदित रहना है। और इसलिए हम परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो, परिस्थितियाँ हमें कभी भी विश्वास में कमज़ोर नहीं करना चाहिए, ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। तो आइए आज का वचन हम शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार आपके वचनों को सुनने का जो मौका आपने दिया है प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करिए और हमारे विश्वास को मजबूत करिए, और हम किस रीति से अपने विश्वास को आगे बढ़ते रहना चाहिए प्रभु, आप हमारी सहायता करो प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। तो आइए इस समय हम प्रभु के वचनों में से आज प्रभु के दास नेहमिया के विषय कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। बाइबल में एक ऐसा परमेश्वर का जन है जिसने, जो इस्राएल के लोग दुखी थे और परेशान थे, उनके बारे में सुनने के बाद उन्हें किस प्रकार से वो सांत्वना दिया है और किस प्रकार उसने जो काम कर सकता था वो काम करके उस पूरे यरूशलेम शहर में एक आनंद लेकर आया है। इसलिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ेंगे नेहमिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। हम कुछ वचनों को इस समय पढ़ेंगे। अकल्या के पुत्र नेहमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं सुशान नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई में छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं
वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर नेहमिया परमेश्वर का एक महान सेवक है, जिसने परमेश्वर के लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया, जिसके कारण आज दुनिया के बहुत सारे मसीह लोग उनके जीवन के द्वारा उत्साहित हो रहे हैं। और आज की परिस्थिति भी वैसा ही लग रहा है कि बहुत सारे यहूदी उस समय जैसे दुर्दशा में थे और उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज भी हमारे मसीह समाज में बहुत सारे लोग अपने अपने परिस्थितियों के कारण इस कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चिंतित है और दुखी है। और यहाँ पर हम नेहमिया के बारे में देखते हैं। नेहमिया वो सूशान नामक राजगढ़ में बहुत अच्छी नौकरी राजा के सामने वो काम कर रहा था और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं था। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए नेहमिया के जीवन में कोई कमी नहीं था, लेकिन जब उसने एक उसका जो दोस्त था अकल्या के मतलब जो उसका हनानी नाम का एक भाई और यहूदा से आए हुए कुछ लोग जब उससे मिलने के लिए आए, तो उसने उनसे बारे में पूछा, भाई यरूशलेम में जो हमारे भाई लोग हैं उनकी परिस्थिति कैसा है, वहाँ के लोग किस हालत में हैं। उसने जब इंक्वायरी किया तब उसे मालूम हुआ कि बचे हुए लोग बंधुआ में जो छुटकर गए थे वो बड़ी दुर्दशा में है, उनकी निंदा हो रही है और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। और ये सारी बातें सुनने के बाद नेहमिया बहुत दुखी हुआ और वहाँ पर लिखा है उसने सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु से विनती किया, हे प्रभु ऐसा क्यों है, मेरे लोग तेरी प्रजा के लोग जिनको आपने छुटकारा दिया था, जिनको आपने उस बैबुल देश के गुलामी से छुड़ाने के बाद अपने देश में वापस लाया था, आज उनकी ये दशा क्यों है। ऐसा वो प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद जैसे आगे हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में, तो राजा के पास दूसरे दिन वो काम के लिए जाता है और काम के लिए जाने के बाद जो वहाँ पर वो देखता है, राजा उसको पूछता है, अर्थशस्त्र जो राजा था उस समय उससे पूछता है, देखिए 2 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसने एक सामने दाखमध उठा, तब मैंने दाखमध उठाकर राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है, यह तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे। तो देखिए यहाँ पर अर्थशस्त्र जो राजा था उसके पास नेहमिया बहुत अच्छा काम करता था, एक बहुत ही वफादार, ईमानदार, विश्वास योग्य, जिस पर राजा भरोसा कर सकता था, ऐसा वो बहुत ही विश्वास योग्य सेवक था। क्योंकि राजा जो भी खाना खाता या पानी पीता या दाखरस पीता, उसको चखने देने का, उसको चखना मतलब उसको पहले रुचि लेना, उसके बाद राजा को देना, यह बहुत बड़ा रिस्की लाइफ था। अगर कुछ भी उसमें खाने पीने में अगर कुछ भी गलत बातें होगी या जहर होगा तो नेहमिया बहुत बड़ा उसको प्रभावित हो सकता था। ऐसा एक बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही ईमानदार और एक बहुत अच्छा ओहदे पे वो काम करता था। लेकिन जब उसने अपने भाइयों के बारे में, इस्राएल लोगों के बारे में, यरूशलेम के बारे में जब उसने सुना, वो बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर वो प्रार्थना किया, उपवास किया और फिर प्रभु के पास मतलब दूसरे दिन जब वो राजा के पास अपना काम करने के लिए गया और दाखरस का कटोरा जब उसको दे रहा था, तो राजा उसको देख कर पूछता है, बेटा
ऐसा क्यों है, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या आप बीमार हैं, क्या घर में कोई समस्या है, क्या बात है? तब उसने कहा, राजा मेरे व्यक्तिगत रीति से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस यरूशलेम से मैं आता हूँ, जहाँ मेरे पितरों के कब्र है, वो जो हमारा पवित्र नगर है, उस नगर की बहुत दुर्दशा हो रही है। वहाँ के जो चारों तरफ में जो शहरपना है वो टूटा हुआ है और वहाँ के लोग बहुत दुर्दशा में हैं, इसीलिए मुझे बड़ा दुख है करके उस राजा को समझाया। तब राजा उसको पूछता है, भाई आप क्या चाहते हैं? तब वो बोलता है, मैं अगर आप मुझे जाने का परवाना देंगे तो मैं ज़रूर उस यरूशलेम में जाऊंगा और वहाँ जाकर उन लोगों की क्या स्थिति है, वास्तविक है या नहीं है, या जो भी काम वहाँ पर बचा है उस काम को पूरा करके मैं वापस आऊँगा। राजा उसकी बातों से बहुत खुश होता है, आनंदित होता है और राजा बोलता, ठीक है बेटा, आप कितने दिन तक जाएंगे और आपको क्या क्या ज़रूरत है आप सब बताइए। तब नेहमिया ने वो 2 अध्याय में अपने संपूर्ण जो जो उसकी आवश्यकता है वो सब बातें उसको देता है, सैनिक उसको देता है और मतलब बड़े उत्साह के साथ तू जा और जो भी तेरा काम है तू करके वापस आ, ऐसा राजा उसको विदाई करता है। तो इस प्रकार नेहमिया राजा के पास से वो छुट्टी लेकर राजा के पास से वो जाता है और जाने के बाद सबसे पहले वो क्या करता है, यरूशलेम के चारों तरफ में जो परिस्थिति है वो परिस्थिति को वो देखता है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और वो देखकर पूछता है कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। वो सब वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस वचन को पढ़ेंगे, उसका नेहमिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय और हम पढ़ेंगे 9 वचन से 11 वचन सब पढ़ेंगे इस समय में। 2 अध्याय का 11 वचन। जब मैं यरूशलेम में पहुंच गया तब वहाँ 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम को टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से वो वहाँ जाने के बाद परिस्थिति को देखता है, वहाँ जो परिस्थिति है और वहाँ के लोगों को वो देखता है कि किस प्रकार से परिस्थिति गंभीर है, उनको समझाता है और समझाने के बाद फिर वो पूरा रात को घूमकर, जैसे यहाँ लिखा है 12 वचन में, रात को वो घूमकर वो पूरी परिस्थिति का विवरण लेता है किस प्रकार से वहाँ की देखिए। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना और उसके फाटकों को देखा। मतलब जो उसने सुना था अपने दोस्त या अपने भाई अनन्या के द्वारा, वो वास्तविक है या नहीं है, इस बात को वो पर्सनल रीति से, व्यक्तिगत रीति से वो पूरा जांच पड़ताल करता है। मतलब पूरा रात के समय में उस यरूशलेम के शहर के पूरे शहरपना के चारों तरफ में वो घूमकर वो देखता है कि वहाँ वास्तविक परिस्थिति है या नहीं है। और पूरा परिस्थिति को देखने के बाद तब वो अपने वहाँ के लोगों को बताता है। देखिए हम पढ़ेंगे, पूरे सब बातों को देखने के बाद वहाँ के लोगों को वो बुलाता है और उनके सामने प्रकट करता है, देखो हमारी परिस्थिति क्या है। 17 वचन। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप ही देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, क्योंकि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना हो। तो नेहमिया के जीवन में कुछ मुख्य बातों को आज मैं आपके सामने हम सब मिलकर सीखेंगे। पहली बात, नेहमिया के जीवन में हम ये देखते हैं, नेहमिया एक बहुत अच्छा नौकरी कर रहा था और अपने नौकरी करते समय उसका प्रार्थना का जीवन, उसके भक्ति का जीवन हम यहाँ पर देख सकते हैं।
तो पहली बात हमें याद रखना चाहिए कि हम जहाँ भी रहते हैं, प्रभु ने हमको जो भी नौकरी पानी दिया है, हम उसमें अपने विश्वास को बनाए रखना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। और दूसरी बात जो नेहमिया के जीवन में हम देखते हैं, वो अपने शहर के बारे में, वो अपने यरूशलेम के बारे में वो बार बार इंक्वायरी करने वाला, मतलब पूछताछ करने वाला व्यक्ति था। आज बहुत कम लोग हैं जो दूसरे अपने देश के बारे में या अपने राष्ट्र के बारे में या अपने चर्च के बारे में या अपने विश्वासियों के बारे में वो इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ नहीं करते लोग। लेकिन नेहमिया वो केवल पूछताछ करने वाला नहीं, केवल वो प्रार्थना करने वाला नहीं, लेकिन वो वास्तव में जो घटना है ये क्या है उसको और ज़्यादा जानने के लिए वो रुचि रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए वो राजा के सामने जाके बताता है, फिर छुट्टी लेकर जाता है और जाकर सारी परिस्थिति को वहाँ पर वो समझाता है कि किस प्रकार से कि आज हमारी परिस्थिति गंभीर है, हम बड़े उदास में हैं, हम बड़े दुर्दशा में हैं। तो आइए हम मिलकर इस दुर्दशा को हम दूर करेंगे। आओ हम मिलकर ये जो हमारा नगर है, शहरपना जो टूटा हुआ है, हम इसको बनाएंगे करके उसने लोगों को उत्साहित किया है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे समाज में पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं सारे चर्च बंद है, सारे विश्वासी लोग अपने अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, जो बीमार है, जो तकलीफ में है, जो समस्या में है, हम उनके बारे में पूछताछ करना चाहिए। और उसके बाद आप जो कर सकते हैं वो मदद आप दूसरों को करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो नेहमिया के बारे में मैं यही बातें आपको सिखाना चाहता हूँ। हम सीखना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें जहाँ भी नौकरी प्रभु ने हमको दिया है, ईमानदारी के साथ हम अपना काम करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे नगर, हमारा यरूशलेम, जहाँ पर हमारा उद्धार हुआ है, जहाँ हमारे विश्वासी परिवार रहते हैं, जहाँ हमारा आत्मिक परिवार रहता है, उस परिवार के बारे में जानकारी लेते रहना है। तीसरी बात, हमारी जो बोझ है, हमारा जो संकल्प है, हमारी जो योजना है, हमारे अधिकारियों के साथ हम शेयर करना चाहिए। देखो, नेहमिया अगर सिर्फ अपने मन में रखता था, सिर्फ वो प्रार्थना ही करता था, तो सारी बातें शायद राजा को मालूम न होती। लेकिन जब राजा उसको पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, आपका चेहरा उदास क्यों है, तब वो सारी बातें बताता है। सर, ऐसी ऐसी बात है कि हमारा यरूशलेम नगर बहुत ही दुर्दशा में है, वहाँ के लोग परेशानी में हैं, उनकी निंदा हो रही है। और ये बातें जब शेयर किया, उसने उसको बताया, समझाया राजा को, तब राजा ने उसको जाने का परवाना दिया। उसको बोला तू जा और जो भी काम तुझे करना है तू जल्दी करके वापस आ जा। और इस प्रकार से वो प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु के लोगों के बारे में विचार किया और प्रभु का काम करने के लिए एक निर्णय लिया, और निर्णय लेकर वो यरूशलेम को जाता है। और यरूशलेम के जाने के बाद सबसे पहले वो पूरा सर्वे करता है कि वास्तव में क्या क्या प्रॉब्लम है, दीवार कहाँ पर टूटा हुआ है, किनके घर में क्या प्रॉब्लम है। इस प्रकार उसने पूरा सर्वे किया है। तो प्यारे भाई और बहनों, जबकि आज कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की परिस्थितियाँ गंभीर है, कुछ लोगों को खाने पीने की दिक्कत है और कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग बेरोजगारी में हैं, हम ऐसे लोगों के लिए कम से कम उनके घर जाकर अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके साथ फ़ोन पे अगर हम बात करेंगे या उनको हम इंकरेज करेंगे वचन के द्वारा, तो सही में हम उनके आत्मिक जीवन को हम बांध सकते हैं। तो यहाँ पर नेहमिया ने क्या किया, सब लोगों को इकट्ठे करके बोला कि देखिए आज हमारा जो नगर है दुर्दशा में है, तो आइए हम सब मिलकर इसको बनाएंगे। जब नेहमिया की बात उन्होंने सुना तब उनको भी अच्छा लगा, और जब उन्होंने क्या बोला, देखिए हम पढ़ेंगे 16 वचन, हम पढ़ेंगे
18 वचन। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए याब बांध लिया। कितनी अच्छी बात है। देखिए, जब आप अपना दर्शन, जब आप अपनी योजना, जब आप अपने प्लान कुछ अच्छा करने के लिए आप लोगों को बताएंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जरूर आपकी मदद कर सकता है। जब नेहमिया ने अपने दिल की बोझ, अपने मन का बोझ वो अपने विश्वासी लोगों के साथ बांटा, या उस गांव के जो मुख्य लोग हैं उन लोगों के साथ जब उसने बांटा, वो बहुत आनंदित हुए। अरे अच्छी बात है, चलो हम सब मिलकर इस टूटे हुए शहरपना को हम बनाएंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते समाज के लिए, अगर आप प्रभु के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ज़रूर प्रभु के कुछ लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोल सकता है, प्रभु आपके लिए मदद कर सकता है। देखिए, बाइबल में हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जब यीशु मसीह एक बार 5000 लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, यूहन्ना 6 अध्याय में इस बात को हम देखते हैं, और वहाँ 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। और वहाँ पर 3 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह उनको प्रचार करता रहा। और जब उसने देखा कि अभी वहाँ पर लोगों को मतलब भाई भूख लग रहा है, परेशानी में है, तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो 3 दिन से ये लोग यहाँ पर दुर्दशा में है, मतलब भूखे हैं, प्यासे हैं, और मैं उनको ऐसा ही वापस नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं उनको मदद करना चाहता हूँ, तो आप उनके लिए रोटी का प्रबंधन करिए। ऐसा जब यीशु मसीह ने कहा, तो वहाँ पर जो फिलिपुस था उसने बोला, सर ये पॉसिबल नहीं है, प्रभु ये संभव नहीं है, क्योंकि इतने 5000 लोग से भी ज़्यादा यहाँ पर है और हमारे पास में रोटियाँ कम है और हम इनको दे नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ अंद्रयास नाम का जो व्यक्ति था, उसने क्या किया, वहाँ पर प्रजा के बीच में जाकर वो देखा कि किसके पास क्या क्या है। देखो, तब एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ जब उस बच्चे के पास था, अंद्रयास ने लिया और यीशु के पास लाकर दिया और कहा, प्रभु देख, ये 5 रोटी है और 2 मछली है, लेकिन आप जो भी कर सकते प्रभु आप करो। जब उसने कहा, तब प्रभु ने कहा, आप सबको बेटा दीजिए। और प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रार्थना करके तोड़ा कर जब लोगों को दिया, अद्भुत रीति से हम देखते हैं कि वहाँ पर 5000 लोग तृप्त होते हैं। और फिर बचे हुए टुकड़े को जब वो लोग इकट्ठा करते हैं, तो 12 टोकरियाँ वहाँ पर बच जाती है। हालेलुया। तो देखिए, यहाँ समस्या आया, मुसीबत वहाँ पर था, लेकिन उसने, अंद्रयास ने एक अपना प्लान जो भी उसने कर सकता था, उसने बच्चों को ढूंढा, बच्चे के पास रोटी था, रोटी लेकर आया और यीशु मसीह के हाथ में दिया, और यीशु मसीह ने प्रार्थना करके जब बांटा, तो 5000 लोग वहाँ पर तृप्त हो गए। मतलब जैसा नेहमिया ने अपना दर्शन लोगों के साथ बांटा और लोगों ने उसको कहा हम जरूर मदद करेंगे, वैसा ही अंद्रयास ने भी यीशु मसीह के जब दर्शन को सुना, जब यीशु ने अपनी योजना उनको बताया, तब जो कुछ वो कर सकता था अंद्रयास ने मदद किया, रोटी लाया और 5000 लोग वहाँ पर तृप्त होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज इस परिस्थिति में जो कोविड-19 की वजह से जो परेशानी है हो रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हमसे जो हो सकता है, हम जो मदद कर सकते हैं, हम अंद्रयास के समान, शायद हम उतना नहीं कर पाते जितना नेहमिया ने किया होगा, लेकिन हम कम से कम जिनके पास में जो मिल सकता है मदद, वहाँ से मदद लेकर हम अपने गरीब भाइयों को या बहनों को हम जरूर देना चाहिए। पिछले हफ्ते की बात है और कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा, कुछ पास्टर लोगों ने, और फिर मैंने भी उनसे बात किया। तो सरकार के तरफ से जो हमारे गरीब
विश्वासी भाई बहन लोग हैं उनके लिए कुछ किट का प्रबंध किया गया है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनके पास गया और वो किट में हम लेकर आए और जो भी हमारे कलेसिया के जो लोग हैं, जो रियल में ज़रूरत में लोग हैं, हम उन लोगों ने उनको मदद किया। और इस प्रकार से अभी जो दुर्दशा में जो लोग हैं, जो परिस्थिति गंभीर में जो लोग हैं, हम उनको मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज भी अगर आपके आजू बाजू में कोई भी परिवार दुखी है तो नेहम्याह के जैसा आप अपनी नौकरी के तरफ सिर्फ मत देखिए, लेकिन आप प्रार्थना करिए और आपका जो अधिकारी है, अधिकारी के साथ उसको बताइए और जो भी आपको मदद अगर अधिकारी लोग आपको कर सकते हैं आप उसे लेकर आइए और अपने गरीब भाई बहनों को आप मदद करिए। इस प्रकार से आप अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं, समाज को इस दुख की परिस्थिति में आप मदद कर सकते हैं, हमें याद रखना है। ठीक है, तो आगे जब हम पढ़ते हैं, नेहम्याह ने जब ये अच्छा काम शुरुआत किया तब लोगों ने उसको बहुत मदद किया। हम नेहम्याह के 3 अध्याय में देखते हैं, उसने जो जो काम करने था उस पूरे काम को उसने क्या किया, एक एक व्यक्ति को बांटा। अकेला उसने काम नहीं किया, लेकिन सभी लोगों को जो वहाँ पर थे उन सभी लोगों को इकट्ठा करके उसने क्या किया, सब लोगों को जमा करके और एक एक को उसने जो आज्ञा दिया कि भैया डिवाइड किया, भाई एक फाटक से लेकर दूसरे फाटक तक आप काम करिए, फिर दूसरे फाटक से लेकर तीसरे फाटक तक आप दूसरे लोग काम करिए। ऐसे उसने क्या किया, जिम्मेवारियों को दिया। मतलब अगर काम सफल होना है, हम अकेले काम नहीं कर सकते हैं। हम अकेले कुछ भी हम करना चाहते हैं तो हम कम संख्या में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में कुछ लोग जो मदद करने वाले लोग हैं, जो हमारी प्रार्थना का बोझ समझ सकते हैं, हम उनको अपने काम में शामिल करना चाहिए, हम उनको इंकरेज करना चाहिए। और जैसा नेहम्याह ने पूरे शहरपना को बनाने का जिम्मेदारी उसने सब जो 12 गोत्र के लोग थे वहाँ पर, वो 12 गोत्रों में को लोगों को, याजकों को, अधिपतियों को और विभिन्न प्रकार के लोगों को उसने जब काम सौंपा, अपन देखते हैं केवल सिर्फ 52 दिन के अंदर, देखिए 52 दिन के अंदर वो काम पूरा उनका समाप्त होता है। इस प्रकार हम प्रभु के वचन में हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम काम करने के लिए अच्छा ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे तो ज़रूर प्रभु हमारे काम को मदद करेगा और जो भी काम हम करना चाहते हैं प्रभु उस काम को सफल कर सकता है। तो मैं आज आपके लिए यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपके सामने जो काम है उस काम को आप करिए। जो जितना भी आपसे काम हो सकता है आप दूसरों को सलाह लीजिए, आप उनका राय लीजिए और जो भी आप उनको मदद कर सकते हैं आप उनको आप मदद करना, ये प्रभु हमें सिखाता है। और जब इस प्रकार उन्हें काम किया, देखो यहाँ पर 4 अध्याय का हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो उनका काम था वो पूरा समाप्त होता है और प्रभु का काम 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 4 अध्याय का 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आदि ऊंचाई तक जुड़ गई क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। मतलब जब हम लोग काम करने के लिए आगे आते हैं तो प्रभु जरूर हमारी मदद करेगा और जो भी हमारे जो मित्र है, जिनके लिए बोझ है, जिनके पास काम करने का बोझ है, वो जरूर हमारे लिए मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप नेहम्याह के समान प्रार्थना करिए, परिस्थिति को जान लीजिए और जब आपको कुछ मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए आप आगे आइए। और जो लोग आपको प्रभु ने दिया है, जो लोग आपको मदद करने वाले लोग हैं, आप उनका मदद लीजिए और इस काम को पूरा करने के लिए आप प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु आपको जरूर मदद करेगा। जब इस प्रकार नेहम्याह अच्छा प्रभु का अच्छा काम कर रहा था, थोड़ा विरोध भी हुआ है। देखो हम लोग जब पढ़ते हैं 2 अध्याय में, जब वो यरूशलेम में आया अच्छा काम करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ विरोधी लोग
2 अध्याय का 19 वचन में हम देखते हैं वो लोग उसका विरोध करते हैं, उसके काम को रोकने का बहुत प्रयत्न करते हैं। 19 वचन में लिखा है, यह सुनकर होरोनी सनबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें टट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर दिया, उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई नाम, न हक, न स्मारक है। तो जब कभी कोई अच्छा काम हम करने के लिए जाते हैं तो सनबलत और तोबिया ऐसे जो लोग होते हैं जो प्रभु का दर्शन को नहीं समझते हैं, वो लोग आपका विरोध कर सकते हैं। वो आपके खिलाफ में योजना बना सकते हैं, वो आपके काम को रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन नेहमिया बिल्कुल नहीं डरा। वहाँ लिखा है, नेहमिया जो है ये हमारा प्रभु का काम है और ये प्रभु का काम में प्रभु हमारा मदद करेगा, हमें कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। प्यारे भाई और बहनों, शायद कभी कभी जब अच्छा काम हम करना चाहते हैं, हम किसी की भलाई करना चाहते हैं, तो रुकावट आएंगे, मुसीबतें आएंगे, सताव आएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बाइबल में लिखा है, जब पौलुस ने यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाने का बहुत परिश्रम किया, प्रयत्न किया, लेकिन उसके अपने लोगों ने, उसके अपने परिवार के लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसको मारने का षड्यंत्र रचा उन्होंने। जी हाँ, जब कभी हम प्रभु का काम करना चाहते हैं तो लोग हमारा विरोध करते हैं, लेकिन हमें नहीं डरना। देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह अपने लोगों के पास आया, मतलब यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, लेकिन यहूदी लोगों ने क्या किया? उसको उन्होंने इनकार किया, उसके काम को उन्होंने टट्टों में उड़ाया और कहा, तू हमको क्या बचाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 11 वचन हम पढ़ेंगे। वो अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों के घर आया और अपनों को देखो किस प्रकार उसने उसको टुकरा दिया। हम इसको पढ़ते हैं 11 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 11 वचन। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मतलब जब यीशु मसीह अपने यहूदी भाई बहनों के पास गया उनका मदद करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, लेकिन वहाँ लिखा है यूहन्ना 1:11 में, वो अपने घर में आया, अपने लोगों के पास आया, लेकिन अपने लोगों ने उसको मतलब उसको स्वीकार नहीं किया, उसको वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से कभी कभी विरोध होता है। जी हाँ, यहाँ नेहमिया के जीवन में भी विरोध हुआ। सनबलत, तोबिया और अन्य जो उसके साथीदार थे, उन्होंने बहुत परिश्रम किया काम रोकने के लिए, बहुत उन्होंने विरोधी योजना बनाया। उन्होंने कहा, तू उन पर राजा बनना चाहता है, इसलिए तू उनको काम कर रहा है करके उसने उनके ऊपर दोष लगाया। लेकिन उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस प्रकार का कोई लालच नहीं है, ऐसा उसने उत्तर दिया है। लेकिन फिर भी लोग उसको मतलब परेशान कर रहे थे, तू ये सब क्यों कर रहा है मालूम है? क्योंकि तू उनका राजा बनना चाहता है, तू उनका अधिकारी बनना चाहता है। इस प्रकार उन्होंने उसको विरोध किया। हम पढ़ते हैं नेहमिया की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय देखिए, नेहमिया उसका 6 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं। तब मैंने उनके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा कुछ भी नहीं, तू ये बातें अपने मन के गढ़ता है। तो वो उसको बोलते कि तू उन पर राजा बनना चाहता है। देखिए 6 वचन में लिखा है, इस कारण तू उस शहरपना को बनवाता है और तू हीन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। देखो कितना बड़ा ब्लेम उन्होंने नेहमिया पे रखा। हे नेहमिया, तू क्यों उनके ऊपर में इतना तरस खा रहा है? क्यों तू ये दीवार बनाने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहा है? हमको मालूम है, क्योंकि तू उनके ऊपर में राजा बनना चाहता है।
ऐसा उन्होंने मतलब उसको इतना निराश कर दिया। लेकिन नेहमिया बिल्कुल नहीं डरा और वो प्रभु से बात करते रहा और प्रभु से प्रार्थना करते रहा। और बाइबल में इस नेहमिया की पुस्तक में हम देखते हैं कम से कम 8 बार नेहमिया प्रार्थना करता है हर परिस्थिति के बारे में। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा भी काम है कि जब हमारे लोग दुर्दशा में है, जब हमारे लोग परेशानी में हैं और जब हमारे लोगों को बहुत दुर्दशा हो रहा है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए विनती करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जैसा नेहमिया अपना काम छोड़कर वो राजा के पास परमिशन लेकर वो अपने यरूशलेम में जाकर सारी परिस्थितियों को अच्छे से छानबीन करके देखने के बाद उसने लोगों को प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए और सब लोगों को इकट्ठा करके सबको जिम्मेदारी देकर वो इस दीवार के काम को करने का जिम्मेदारी देता है और 52 दिन के अंदर उनका काम पूरा वो समाप्त हो जाता है। और इस परिस्थिति में वो शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। शत्रु उसको रोकने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हम देखते हैं नेहमिया विश्वास योग्य रहा, प्रार्थना किया और पीछे नहीं हटा और जो काम प्रभु ने उसको दिया था वो काम उसने पूर्ण किया है। प्यारे भाई और बहनों, वैसे नेहमिया के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये हम छोटे से संदेश में हम पूरा नहीं देख सकते हैं। लेकिन आगे जब हम सीखेंगे नेहमिया के बारे में, मैं और कुछ बातें आपको आगे बताते रहूँगा। लेकिन आज हम ये 4 बातें हम ये सीखते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पर भी नौकरी करते हैं वहाँ ईमानदारी से नौकरी हमको करना है। दूसरी बात, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में या अपने कलीसिया के बारे में हमें पूछताछ करते रहना चाहिए। तीसरी बात, जब आपको समस्या मालूम होता है तब आप प्रार्थना करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु रास्ता खोलेगा, मार्ग दिखाएगा और जब मार्ग दिखाएगा प्रभु जी, तब आप योजना बनाकर आप लोगों के पास जाइए, लोगों से मिलिए और जो काम, जो दर्शन प्रभु ने आपको दिया है वो काम करने के लिए आप आगे रहिए। और ऐसे समय में याद रखना, शत्रु आपका विरोध करेंगे, शत्रु आपको रोकने का भरपूर प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप डरना नहीं, आप आगे रहिए और प्रभु आपके साथ रहेगा और आपको जो काम प्रभु ने दिया है वो काम आपके लिए प्रभु जरूर आपके द्वारा वो पूरा करवाएगा। एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। लूका उसका 22 अध्याय 31 वचन में हम पढ़ेंगे किस प्रकार शैतान आज लोगों को गिराना चाहता है। लेकिन हमें डरना नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए विनती करना है और प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनकर उनके उस समस्या से छुटकारा दे सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 31 वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है सिमोन के लिए। सिमोन, ए सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे मतलब जब आप अच्छा आशीष प्राप्त करेंगे उसके बाद आप दूसरों को भी मदद करें। यहाँ पर देखिए शैतान, यहाँ 3 लोगों के बारे में लिखा हुआ है। एक पतरस है, दूसरा शैतान है और तीसरा प्रभु यीशु मसीह है। पतरस यानी ये विश्वासियों का चिन्ह है, प्रभु को मानने वालों लोगों का चिन्ह है। और ये पतरस प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण किया था, प्रभु के मार्ग में वो जाना चाहता था, चल रहा था अच्छे से, लेकिन शैतान उसको गिराने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षा, विभिन्न प्रकार का दोष उसके ऊपर लाया और पतरस को गिराने का उसने प्रयत्न किया। लेकिन वहाँ तीसरा जो व्यक्ति है प्रभु यीशु, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पतरस का विश्वास नहीं गिरना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। और वो प्रार्थना करके
वो प्रभु के सामने विनती करता है, प्रभु पतरस को, सीमोन को गिरने से बचाइए। वैसा देखा जाए तो सीमोन गिर जाता है बाद में, लेकिन प्रभु उसको वापस अपना बुलाहट लेकर उसको बुलाता है और अपनी सेवा में उपयोग करता है। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आप जो भी प्रॉब्लम में है, प्रभु को पुकारिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी लोग आज ये वचन को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, नेहमिया के समान प्रार्थना करिए, नेहमिया के समान लोगों के पास जाइए, नेहमिया के समान लोगों को मदद करिए। और जैसा परमेश्वर ने नेहमिया को विजय दिया और उसको साथ रहा, वैसा परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको विजय देगा। और आपके माध्यम से हजारों लोगों का जो दुर्दशा में पड़े हैं उनको लाभ मिलेगा, वो उत्साहित होंगे और वो आशीषित होंगे। प्रभु इन तमाम वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज नेहमिया के बारे में जो बातें आपने हमको सुनाया है, हम धन्यवाद देते पिता। नेहमिया के समान परिस्थितियों को जानना, नेहमिया के समान प्रार्थना करना, नेहमिया के समान राजा के या अधिकारियों के पास अपनी समस्याओं को बताना, और जो भी मदद हमें प्राप्त होता है उस मदद के द्वारा जो लोग दुर्दशा में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, हम उनको मदद करना। ये सारी बातें जो नेहमिया के जीवन से आपने हमको सिखाया प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी, आज ऐसे कितने लोग हैं प्रभु दुर्दशा में है, कोविड-19 के वजह से, बीमारी के वजह से, बेरोजगारी में, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, चिंता में प्रभु रोगग्रस्त है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में से, हमारे समाज में से ऐसे नेहमिया लोगों को उठाइए परमेश्वर, जो लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले, लोगों के पास में जाकर उनकी दुर्दशा को देखने वाले, लोगों की जो आवश्यकता है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिकारियों के पास जाकर बात करने वाले, ऐसा लोगों को आप हमें दीजिए प्रभु जी। हमारे मसीह समाज में प्रभु ऐसे लोगों को तो ले आ प्रभु जी, ताकि इस कठिन परिस्थिति में, इस दुखी परिस्थिति में प्रभु लोगों को मदद मिले, लोगों को सहायता मिले, लोग अच्छे रहे प्रभु जी। और जैसा यीशु आपने सीमोन के लिए प्रार्थना किया था, सीमोन को शैतान नाश करना चाहता था प्रभु, लेकिन आपने उसके लिए प्रार्थना किया प्रभु। उस नाश होने वाले सीमोन को बचाकर अनेक लोगों का उद्धार करने के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया प्रभु जी। आज इस वचन को सुनने वाले हर भाई बहन कैसी परिस्थिति में भी हो, अगर वो निराशा में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, प्रभु आप उनको मदद करिए, उनकी बीमारी से छुटकारा करिए। यीशु के नाम से आप उनको मदद करो प्रभु जी। और आज के इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, हम धन्यवाद देकर इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।